नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जोश पर। आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप देख सकते हैं कि सभी प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं और सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लगभग कितने केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? ए 273, बी 227, सी 277, डी 0। सही उत्तर है सी 277। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस या 277 केल्विन पर सबसे ज्यादा होता है। दूसरा प्रश्न है, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग के बराबर होता है। ए 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही उत्तर है डी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलता है। तीसरा प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? ए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही उत्तर है डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। चौथा प्रश्न है, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? ए गैस, बी ठोस, सी द्रव, डी आयनिक। सही उत्तर है सी द्रव। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव रूप में रहता है। पांचवा प्रश्न है, -200 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ए 73 डिग्री, बी -328 डिग्री, सी -392 डिग्री, डी -73 डिग्री। सही उत्तर है सी -392 डिग्री। -200 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें तो -392 डिग्री मिलता है। छठा प्रश्न है, पानी का हिमांक बिंदु है। ए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही उत्तर है डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का रहता है। सातवां प्रश्न है, -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है? ए 0 केल्विन, बी 100 केल्विन, सी 173 केल्विन, डी 23 केल्विन। सही उत्तर है ए 0 केल्विन। -273.15 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन यानी परम शून्य है। आठवां प्रश्न है, परम शून्य ताप को दर्शाता है। ए 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम, बी 0 से 295 डिग्री सेल्सियस कम, बी सी 0 से 300 डिग्री सेल्सियस कम, डी 0 से 255 डिग्री सेल्सियस कम। सही उत्तर है ए 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम। परम शून्य तापमान -273 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नवा प्रश्न है, क्रायोजेनिक को दर्शाता है। ए कम तापमान, बी उच्च तापमान, सी कम दबाव, डी उच्च दबाव। सही उत्तर है ए कम तापमान। क्रायोजेनिक का मतलब बहुत कम तापमान होता है। 10वां प्रश्न है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 4 डिग्री सेल्सियस, सी 39 डिग्री सेल्सियस, डी 100 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर है बी 4 डिग्री सेल्सियस। रेत पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होता है। 11वां प्रश्न है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 50 डिग्री सेल्सियस, डी 4 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर है डी 4 डिग्री सेल्सियस। पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे घना होता है। 12वां प्रश्न है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ए 247 केल्विन, बी 244 केल्विन, सी 277 केल्विन, डी 273 केल्विन। सही उत्तर है सी
277 केल्विन। जल का घनत्व 277 केल्विन या 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा है। 13वां प्रश्न है, केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? ए 98 केल्विन, बी 198 केल्विन, सी 273 केल्विन, डी 373 केल्विन। सही उत्तर है सी 273 केल्विन। मानक कक्षीय तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन है। 14वां प्रश्न है, 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करें। ए 846 केल्विन, बी 645 केल्विन, सी 546 केल्विन, डी 746 केल्विन। सही उत्तर है बी 645 केल्विन। 372 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ें तो 645 केल्विन मिलता है। 15वां प्रश्न है, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? ए केल्विन, बी जीन पियर क्रिस्टिन, सी मार्टिन स्ट्रोमर, डी एंडर्स सेल्सियस। सही उत्तर है डी एंडर्स सेल्सियस। सेंटीग्रेड स्केल का नाम एंडर्स सेल्सियस के नाम पर है। 16वां प्रश्न है, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? ए 100 डिग्री, बी 0 डिग्री, सी -40 डिग्री, डी 40 डिग्री। सही उत्तर है सी -40 डिग्री। -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल एक समान मान दिखाते हैं। 17वां प्रश्न है, परम शून्य ताप की प्राप्ति होती है। ए प्रणाली की आणविक संवेग के शून्य हो जाने से, बी समुद्र स्तर पर, सी -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, डी पृथ्वी के केंद्र में। सही उत्तर सी ए -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर परम शून्य -273 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त होता है। 18वां प्रश्न है, ताप शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है। ए -273 केल्विन के तापमान पर, बी ए निर्वात की स्थिति में, सी पृथ्वी के केंद्र पर, डी जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। सही उत्तर है डी जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। परम शून्य पर सभी आणविक गतियां रुक जाती हैं। 19वां प्रश्न है, एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? ए 78 केल्विन, बी 341 केल्विन, सी 373 केल्विन, डी 351 केल्विन। सही उत्तर है डी 351 केल्विन। 78 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ें तो 351 केल्विन मिलता है। 20वां प्रश्न है, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? ए दिए गए तापमान को 273 से गुणा करें, बी दिए गए तापमान में 273 जोड़ें, सी दिए गए तापमान को 273 से विभाजित करें, डी दिए गए तापमान में से 273 घटाएं। सही उत्तर है बी दिए गए तापमान में 273 जोड़ें। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ा जाता है। 21वां प्रश्न है, उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? ए 95 डिग्री, बी 97 डिग्री, सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही उत्तर है सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 22वां प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ए 98.6 डिग्री सेल्सियस, बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 40 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर है बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 23वां प्रश्न है, 273 केल्विन का मान क्या है? ए 100 केल्विन, बी 10 केल्विन, सी 10 डिग्री सेल्सियस, डी 0 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर है डी 0 डिग्री सेल्सियस। 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। 24वां प्रश्न है, सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है? ए 37 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, बी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, सी 98.6 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, डी 0 केल्विन बराबर 273 डिग्री सेल्सियस।
सही उत्तर है इनमें से 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है? ए फ़ारेनहाइट, बी पास्कल, सी सेल्सियस, डी केल्विन। सही उत्तर है बी पास्कल। पास्कल दबाव का मात्रक है, न कि तापमान का। 26वां प्रश्न है, किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? ए 100 डिग्री सेल्सियस, बी 0 डिग्री सेल्सियस, डी -1 डिग्री सेल्सियस, डी -100 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर है बी 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी ठोस और तरल दोनों रूप में हो सकता है। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? ए 173.15 केल्विन, बी 373.15 केल्विन, सी 473.15 केल्विन, डी 273.15 केल्विन। सही उत्तर है डी 273.15 केल्विन। पानी का हिमांक 273.15 केल्विन है। 28वां प्रश्न है, बर्फ का गलनांक बिंदु है ए 273 केल्विन, डी -273 डिग्री सेल्सियस, सी 273 डिग्री सेल्सियस, डी -273 केल्विन। सही उत्तर है ए 273 केल्विन। बर्फ का गलनांक 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस है। 29वां प्रश्न है, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या करना होगा? ए 273 घटाना, बी 273 जोड़ना, सी 273 से विभाजित करना, डी 273 से गुणा करना। सही उत्तर है ए 273 घटाना। केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है। इसी तरह से डेली हमारे चैनल पर जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो हमारे चैनल से अभी जुड़े और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।